नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लालची समोसे वाले की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते थे और दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर समोसे खाने आते थे। धीरे धीरे उसका कारोबार चल निकला और वह अच्छा पैसा कमाने लगा। रामू मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी, लालच। वह हमेशा सोचता, अगर मैं हर समोसे में थोड़ा कम आलू भरूं तो ज्यादा समोसे बनेंगे और ज्यादा कमाई होगी। एक दिन उसने वैसा ही किया। समोसों में आधा आलू और बाकी में सिर्फ मैदा भर दिया। लोगों ने खाया, लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आया। अगले दिन ग्राहक कम हो गए, फिर भी रामू नहीं सुधरा। वह सोचता, समोसे तो बिक ही रहे हैं, थोड़े कम लोग आएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया समोसे वाला आया, हरिया। उसने साफ सुथरे, भरपूर आलू वाले गर्मागर्म समोसे बेचना शुरू किया। उसके समोसे सस्ते भी थे और स्वादिष्ट भी। धीरे धीरे रामू की दुकान पर लोग आना बंद हो गए। रामू परेशान हो गया। एक दिन वह हरिया की दुकान पर गया और बोला, भाई, तू इतना अच्छा बिजनेस कैसे कर रहा है? तू तो मुझसे सस्ते समोसे बेच रहा है, फिर भी कमाता कैसे है? हरिया मुस्कराया और बोला, भाई, मैं लालच नहीं करता। मैं अपने ग्राहक को अच्छा खाना देता हूँ। जब ग्राहक खुश होते हैं तो वे खुद ही और लोगों को लाते हैं। मेहनत से कमाना असली कमाई है, चालाकी से नहीं। रामू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने अगले दिन से फिर से अच्छे समोसे बनाने शुरू किए, भरपूर आलू वाले, साफ सुथरे, गर्मागर्म। धीरे धीरे उसके ग्राहक लौट आए। सीख, लालच से हमेशा नुकसान होता है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही कम। एक घमंडी समोसे वाली की कहानी। एक छोटे से शहर में शांति देवी नाम की एक समोसे वाली रहती थी। लोग उसे प्यार से नहीं, बल्कि मजाक में घमंडी समोसे वाली कहते थे। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि सुबह सुबह नेताजी से लेकर स्कूल के बच्चे तक उसकी दुकान पर लाइन लगाते थे। पर जितने उसके समोसे मशहूर थे, उतना ही मशहूर था उसका घमंड। अगर कोई ग्राहक ज्यादा चटनी मांग लेता तो वो तमतमा कर कहती, समोसा है, दहेज नहीं दे रही हूं जो फ्री में सब कुछ बांट दूं। अगर कोई कह दे कि पास की दुकान के समोसे सस्ते हैं, तो ठंडी निगाहों से देखती और कहती, सस्ता माल खाओगे तो पेट भी सस्ता ही बोलेगा। शांति देवी का नियम था, समोसे खाओ पर सवाल मत उठाओ। जो बहस करे उसका ऑर्डर रद्द कर देती। धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे। एक दिन पास की गली में एक नई समोसे वाली आई। नाम था मीना। उसके समोसे भी लाजवाब थे, लेकिन उसमें नम्रता थी, मुस्कुराहट थी। मीना कहती, खाने में स्वाद और सेवा में प्यार दोनों जरूरी हैं। कुछ ही हफ्तों में शांति देवी की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। गुस्से में वो बोली, लोगों को असली स्वाद की पहचान नहीं है। पर अब उसकी घमंड की गर्मी उसके समोसे से ज्यादा महसूस होने लगी थी। एक दिन वो अपनी दुकान बंद करते हुए बुदबुदाई, समोसे अच्छे थे, पर शायद मैं नहीं थी। उस दिन से शांति देवी ने बदलने की ठान ली। अगले हफ्ते जब लोग फिर से उसके ठेले पर पहुंचे, तो उन्होंने चौंक कर देखा, शांति देवी मुस्कुरा रही थी। अब वो घमंडी समोसे वाली नहीं, मुस्कुराती समोसे वाली बन चुकी थी। सीख, स्वाद सबको याद रहता है, पर व्यवहार दिल में बसता है।